दोस्तों यदि आप पोको F7 मोबाइल के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो बधाई हो, आपका ये इंतजार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। पोको F7 के अराउंड बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे बज आपने मार्केट में सुने ही होंगे। कुछ लीक्स के मुताबिक इसके जो सर्टिफिकेशन वगैरह है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। और हाँ, कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू इसके बारे में हिंट देना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों पोको F7 मोबाइल एक्चुअली में कब तक लॉन्च हो पाएगा, और हाँ इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे मोस्टली जगह दिख जाएगा, कोई 22,000 का बता रहा है, कोई 24,000 रुपये का बता रहा है। तो एक्चुअली में इसका प्राइस क्या होगा? एक्चुअली में दोस्तों चाइना में ये फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो गया है Redmi Turbo 4 Pro के नाम से, और इसका जो बेस वेरिएंट है चाइना में वो 12 GB के साथ में 256 GB रैम और रोम वाला है, और जिसका प्राइस लगभग चाइनीज़ करेंसी को अगर हम कन्वर्ट करें तो 24,000 रुपये के आसपास निकल के आता है। लेकिन जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा तो ये प्राइस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो कितना होगा और किस वेरिएंट के लिए होगा, हम बात करेंगे दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन है, क्योंकि ये गेमर्स कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है और मोस्टली परफॉर्मेंस को टारगेट करता है। पोको की ऐप सीरीज़ फ्लैगशिप मतलब कि परफॉर्मेंस को ही टारगेट करती है मोस्टली। और हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत डिसेंट कैमरा मिलता है। हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की स्पेशली, तो दोस्तों इसमें आपको बहुत बेहतरीन स्नैपड्रैगन का 8 Gen 4 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका एंटूटू स्कोर लगभग 20 लाख के ऊपर जाता है, और साथ में ही लेटेस्ट रैम टाइप LPDDR5X रैम और स्टोरेज टाइप भी बहुत अच्छा 4.1 मिल जाता है। तो इसके साथ में ये फ़ोन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बैटरी भी आपको 7500 mAh के आसपास मिल जाती है, और हाँ इसमें आपको साथ में ही फास्ट चार्जिंग 90 वाट की मिल जाती है। तो सीधे सीधे बात करते हैं दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च कब होगा। तो दोस्तों इन जनरल बात करें तो जब पोको F1 लॉन्च हुआ था, जो इस कंपनी का पहला फ़ोन था, वो लॉन्च हुआ था लगभग अगस्त के महीने में, और उसके बाद जो भी इसके फ़ोन लॉन्च हुए हैं, पोको F2 हमारे मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। पोको F3 से लेके पोको F5 तक ये सारे ही फ़ोन मार्च से लेके जून के महीने में लॉन्च हुए हैं, केवल पोको F1 को छोड़ के। तो इस हिसाब से इस फ़ोन को भी मई के महीने में, मार्च अप्रैल मई के महीने में लॉन्च हो जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वेल एंड गुड है, जून के महीने में ये फ़ोन फर्स्ट वीक में ही लॉन्च होने की पूरी 100% प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पोको F4 या फिर पोको F6 या फिर पोको F5 इन सब के बारे में, तो देखिए पोको F4 फ़ोन जो लॉन्च हुआ था वो 23 जून 2022 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद F5 जो लॉन्च हुआ था वो 9 मई 2023 में हुआ था, और F6 की बात करें तो वो 23 मई 2024 में लॉन्च हुआ था। इस तरीके से आपके F4, F5, F6 और F3 की बात करें तो वो 27 मार्च के पास में लॉन्च हुआ था। तो इस बेस पे अगर हम बात करें कि जो फ़ोन की लॉन्च टाइमिंग है, मार्च से लेके जून के बीच में इनका फ़ोन लॉन्च हो जाता है मोस्टली। तो दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में ये चीज़ कंफर्म है कि जून के महीने में आपका 99% ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा, और प्रॉब्ली आपका फर्स्ट वीक में ही ये फ़ोन लॉन्च हो जाना चाहिए। अब सीधे सीधे बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस दोस्तों अगर हम बात करें चाइना में 24,000 रुपये का है, जब इंडिया में आएगा तो सीधे सीधे आप इसमें मान लो कि 6-7 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। और हाँ, साथ में ही बेस वेरिएंट भी कम हो सकता है। जहाँ की ये चाइना में लॉन्च हुआ है कितना 12 GB के साथ में 256 GB का हो सकता है, हमारे यहाँ पे ये 8 GB के साथ में 256 GB वाला वेरिएंट हमें मिले। पोको में एक अच्छी बात ये है कि रोम जो है वो 256 से ही मोस्टली इस फ़ोन में स्टार्ट करता है। 30,000 या उससे 1-2 हज़ार रुपये ऊपर भी लॉन्च हो सकता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्राइस इंक्रीज़ की हिस्ट्री भी देखें तो लगभग 2 साल के बीच में, 2 साल बाद इसमें थोड़ा बहुत प्राइस हाइक भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे जो डिस्काउंट हैं वो क्या होंगे। हो सकता है कुछ डिस्काउंट वगैरह के साथ में ये फ़ोन वहीं 28,000 के आसपास या फिर 26,000 के आसपास मिले। बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो वो होगा तो बहुत अच्छी बात है। दिल से मैं भी चाहता हूं दोस्तों कि ये फ़ोन 24,000 से लेकर 28,000 के बीच में ही लॉन्च हो, लेकिन इसका जो प्राइस है बेस वेरिएंट का आप मान के चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो 30,000 के आसपास है। 30,000 के आसपास या उससे 1-आध हज़ार रुपये ऊपर भी लॉन्च हो सकते हैं।